हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीबीएसई 2026 के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस सीक्वेंस में जो पहले नंबर पे टॉपिक आता है वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टेटमेंट भी पूछा जाता है आपसे और उसका एक्सप्रेशन भी प्रूफ करने को आता है एग्जाम में। उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत रेयर आते हैं बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो सेकंड नंबर पे टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस पे न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ये रिलेशन ड्राइव करने पर लास्ट में आता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ये बेस्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले रिलेशन पे। ये जो ऊपर हमने रिलेशन देखा है सेकेंड टर्म वाला, इसी रिलेशन का यूज करके ओम्स लॉ के इस कंडीशन को प्रूफ करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आता है और इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस में जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। देखिए ये वाला जो रिलेशन है ऊपर वाले टर्म में ये रेजिस्टिविटी को ही डिनोट करता है। तो ये रिलेशन इसमें टाउ जो है वो टेम्परेचर पे डिनोट करता है, जो रेजिस्टिविटी है ये रेसिप्रोकल है रिलैक्सेशन टाइम के। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम हियर, तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। और तो इनडायरेक्टली टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है वो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वाले रिलेशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी। इसमें अल्फा को हम कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं इसको। सेम यही रिलेशन, बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन हम रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस सीक्वेंस में जो अगला टर्म आ जाता है वो आ जाता है रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर। इसमें ई क्या है? इसमें ई है EMF, वी है टर्मिनल पोटेंशियल, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ से सेल वाला, ये सेल वाला टॉपिक है। तो किसी भी सेल के EMF, उसके टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन, और सबसे ज़्यादा उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल के कॉम्बिनेशन हमने इस चैप्टर में 3 पढ़ रखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स ग्रुपिंग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुपिंग में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं NR इज इक्वल टू MR, जिसमें करंट को मैक्सिमम पहुंचाने के लिए हमको वो कंडीशन लानी पड़ती है। ये वाला टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सेवन्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेवन्थ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर प्रायोरिटी लेवल पे देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, किरचॉफ्स लॉ एंड न्यूमेरिकल्स ऑन इट। तो किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल और जंक्शन रूल कहते हैं इनको। तो इस पे एक सर्किट 100% एक सर्किट किरचॉफ लॉ पे बेस सॉल्व करने को आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ लॉ के कई सारे न्यूमेरिकल्स PYQs प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सेकंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बैलेंस्ड कंडीशन होती है P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S, जो डायगोनली गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और एक करंट सोर्स कनेक्टेड होता है जी, सेल ले लीजिए या फिर बैटरी जो भी है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, इस सीक्वेंस में जो पहला टॉपिक आ जाता है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।
रॉबर्ट शेवर्ट लॉ का पूरा जो प्रूफ है 2-3-4 लाइनों का बहुत छोटा ही प्रूफ है उसका, वो पूरा प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हालांकि 2 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके एप्लीकेशन में, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एंड एट द सेंटर। एक्सिस वाला फॉर्मूला NiA² + 2A² + x² और ये एट द सेंटर वाला μ0 Ni/2r, ठीक है, ये वाला। ऑफ अ करंट करिंग सर्कुलर लूप, यहाँ पे CCL का मतलब करंट करिंग सर्कुलर लूप। इस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन सारे टॉपिक्स में से भी मैंने देखिए सब कुछ टॉपिक्स पे टिक लगाए हैं जो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक्स हो जाएंगे। उनमें से एक आ जाता है एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसको पढ़ना मत भूलिएगा, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसका एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट और एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ, ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड μ0 n/I वाला जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड वाला, आपने देखा होगा एक फॉर्मूला है B = μ0 n/I। तो ये जो फॉर्मूला है इसका ये प्रूफ मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करिंग कंडक्टर μ0 I/2πr वाला स्ट्रेट करेंट करिंग कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्पियर सर्कुलर लॉ। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एम्पियर सर्कुलर लॉ और इसके एप्लीकेशंस, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं स्टूडेंट्स। लॉरेंज फोर्स पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, लॉरेंज फोर्स, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इस सीक्वेंस में आता है इंपॉर्टेंट, वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है ये वाला, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को पहले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। फिर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं, तो जिसमें उसका पाथ सर्कुलर बनता है। फिर उसमें रेडियस ऑफ द पाथ कैलकुलेट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फिर जब हम पार्टिकल को ना तो 0 डिग्री पे, मतलब ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, किसी एक रैंडम एंगल पे थ्रो करते हैं, एंटर कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ स्पाइरल शेप बनता है, हेलिकल शेप बनता है उसका पाथ चार्ज्ड पार्टिकल का। तो फिर उसमें हम फिर से रेडियस ऑफ द पाथ और पिच कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इस पर मैंने टिक लगा रखा है, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में वो है टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि कहीं भी अगर ये टॉपिक आ जाए, कहीं पे आपसे टॉर्क पूछे, कहीं पे पोटेंशियल पूछे, या कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, लास्ट सेकेंड चैप्टर में एक टॉपिक जो छूट गया था वो था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये टॉपिक, इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा, सिर्फ फार्मूला है इसका, उसका कोई प्रूफ नहीं है। हाफ CV² वाला कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, तो स्टूडेंट्स टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टाउ = NiA sin θ वाला फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th जो टॉपिक आ जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है। एंड इट्स करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसके करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं। करंट सेंसिटिविटी चेंज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो सकती है या नहीं, अगर होगी तो कैसे, क्यों, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स जो लास्ट टॉपिक आता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ammeter and voltmeter। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into ammeter is done by adding a shunt in parallel। हम हमेशा कभी भी एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब एक शंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं
तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं अगर कोई हाई रेजिस्टेंस तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर एंड वोल्ट मीटर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन भी आता है इसका एग्जाम में, और सब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कन्वर्जन पे कि अगर हमने शंट लगाया है तो कितना शंट होगा, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।